हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। सबसे पहले पहचान देखें इसकी। उर्दू फ़िक़रात की आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान। उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज एंड वर। वाज एंड वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हमने ये देखना है कि किन सब्जेक्ट के साथ वाज यूज़ होगा, किन सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज़ होगा। आई, ही, शी, इट। नेम सिंगुलर यानी वाहिद, इनके साथ यूज़ होगा वाज। आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? वाज। और वी, दे, यू, प्लूरल। प्लूरल मीन्स जमा, इनके साथ यूज़ होगा वर। इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। फोर्थ फॉर्म है क्या? बेसिकली फर्स्ट फॉर्म जो है ना, जैसे राइट, ई हटा दें, आगे ING लगा दें, फोर्थ फॉर्म बन जाए। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दें। अगर फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर ई आ रहा है तो ई को हटा दें, ING लगा दें, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। फॉर इंस्टेंस हमारे पास सेंटेंस है, वो गाना गा रही थी। तो रही थी से हमें पता चल गया ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फ़िक्रा है। सब्जेक्ट देखें, वो शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वाज। सिंग गाना, फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, अ सॉन्ग। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत फ़िक्रा। वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल और ये ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो गाना नहीं गा रही थी। अफर्मेटिव की तरह ही इसको भी बनाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया इस टेंस का। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वो गाना गा रही थी? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसको फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे। वाज, W कैपिटल कर दें, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट। वाज शी, मेन वर्ब, सिंगिंग अ सॉन्ग। आखिर पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसे बिल्कुल नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क को लाजमी लगानी है यहाँ पे। वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो गाना नहीं गा रही थी?
क्या वो गाना नहीं गा रही थी। अब ये इंट्रोगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रहेगा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट वाज शी, उसके बाद नॉट लगाएं क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। क्या वो गाना नहीं गा रही थी, वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर डबल इंट्रोगेटिव अगर आ जाए, लाइक कौन गाना गा रहा था या गा रही थी। कौन, हु, सिंगुलर की बात हो रही है वाज, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। आखिर पर क्वेश्चन मार्क। अगर ये भी नेगेटिव में आ जाए, कौन गाना नहीं गा रही थी, हु वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हो वो क्यों गाना गा रही थी, वो क्यों गाना गा रही थी। अब सबसे पहले WH वाले वर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे डबल इंट्रोगेटिव में, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड के बाद ज़हन में रखें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आपने। वाई वाज, अब सब्जेक्ट, वाई वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, बाकी स्ट्रक्चर वही है। आखिर पर क्वेश्चन मार्क। वो गाना, वो क्यों गाना गा रही थी, वाई वाज शी। WH वाले वर्ड के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट लगाना है। वाई वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, वाज और वर। आई ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वाज यूज़ होगा, वी दे यू प्लूरल के साथ वर यूज़ होगा, और इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगी। थैंक यू वेरी मच।